नमस्कार, स्वागत है आपका आज हमारे इस खास पेशकश में। मैं हूं दीपक डोभाल और आज हम बात करेंगे कैंसर की। वर्ल्ड कैंसर डे के मौके पर यह समझना जानना जरूरी है कैंसर हमारी जिंदगी में कितनी जड़ें गहरी कर चुका है। क्या कैंसर अब वाकई में आज भी लाइलाज की कैटेगरी में है या जागरूकता बढ़ी है? तो हम ये कह सकते हैं कि अगर वक्त पे इलाज रहा, इलाज मिल पाया, सही लक्षणों को पकड़ लिया गया तो कैंसर को हराया जा सकता है। क्या कैंसर को हरा पाना आज भी मुश्किल है? जैसा कहा जाता था एक जमाने में कि अगर कैंसर हो गया किसी की जिंदगी में, अगर कैंसर नाम की अगर बीमारी आ गई तो कहा जाता था कि जिंदगी तो बर्बाद होती है, साथ ही साथ आने वाली पीढ़ियों तक उसका असर होता था, क्योंकि उसके इलाज में घर बार तक बिक जाते थे, जमीनें तक बिक जाती थी। तो इतना बड़ा नासूर जो हमारी जिंदगी में कैंसर बना है, क्या हम आज उससे मुकाबला कर पाने की स्थिति में खड़े हो पाए हैं? अगर हो पाए हैं तो कहां तक ये जर्नी हमारी रही है? इसके अलावा हम बहुत आसान शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे कि कैंसर को अगर हमें हराना है तो करना क्या होगा, किस तरह से उसे सही समय पर पकड़ना है, उसके लक्षणों को समझना है। इसके अलावा सरकारी स्तर पर क्या कुछ ऐसी पहल हो सकती है कि हम कैंसर को मात देने के लिए देश में स्वास्थ्य के ढांचे को विकसित करें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, रिसर्च में आगे बढ़ें, रिसर्च और डेवलपमेंट कैंसर के लिए फोकस्ड हो, ताकि ओवरऑल तरीके से हम संपूर्ण तरीके से कैंसर को इस जो ये उसके खिलाफ जो लड़ाई है उसमें पूरी तरह से मात दे सकें। इसीलिए आज हमने शो का नाम भी रखा है कैंसर को हराना संभव है। कैसे संभव है, आज इसी पर करेंगे चर्चा। पहले रिपोर्ट देखिए, लौटते हैं बहुत खास मेहमानों के साथ। कैंसर, ये शब्द सुनते ही रग रग थर्राने लगती है। जो लोग सेहत को लेकर जागरूक हैं वो भी कैंसर का नाम सुनकर घबरा जाते हैं। WHO की माने तो ये लाइलाज बीमारी हर मिनट 17 लोगों की जिंदगियां ली रही है। दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी कैंसर अब हिंदुस्तान को भी धीरे धीरे अपने चंगुल में जकड़ती जा रही है। आंकड़ों की बात करें तो देश में करीब 22 लाख से ज्यादा लोग अलग अलग तरह के कैंसर से जंग लड़ रहे हैं। साल दर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। पिछले एक साल में ही करीब 11.5 लाख कैंसर के नए मरीज सामने आए हैं। वहीं कैंसर से हर साल करीब 8 लाख लोग अपनी जान भी गंवा रहे हैं। कैंसर को पहचाने कैसे, इसके लक्षण क्या हैं और इससे बचें कैसे, आज ये सब आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले चलिए आपको बताते हैं कि कैंसर आखिर है क्या। दरअसल हर इंसान का विकास उसके शरीर में मौजूद सेल्स के बंटने से होता है। कोशिकाओं के बंटने की प्रक्रिया बेहद नियंत्रित माहौल में होती है, लेकिन कैंसर के केस में सेल्स के विभाजन की प्रक्रिया बेकाबू हो जाती है। ये इतनी तेजी से फैलती है कि इन्हें रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है और ये ट्यूमर में बदल जाता है। ये ट्यूमर शरीर में खून के जरिए शरीर के बाकी हिस्सों में फैलता रहता है। इस प्रक्रिया को मेटास्टेसिस कहते हैं। इसमें कैंसर सेल्स बढ़कर नया ट्यूमर बना देती हैं। सबसे पहले ये इन्फेक्शन से बचाने वाले अंगों में फैलती है। माना जाता है कि कैंसर करीब 100 तरह के होते हैं, लेकिन इनमें मुंह और गले का कैंसर, लंग्स कैंसर, ब्लड कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और पेट का कैंसर प्रमुख है। दुनिया में ज्यादातर लोगों को यही कैंसर होते हैं। भारत में सबसे ज्यादा मुंह के कैंसर के रोगी हैं, जिनकी संख्या करीब 30% है। वहीं तंबाकू से देश में 17.5%, अल्कोहल से 6.5% और इन्फेक्शन की वजह से 21.5% लोगों को कैंसर होता है। उम्र से कैंसर के संबंध की बात करें तो 75 साल से कम उम्र के लगभग 10% पुरुष और 9.5% महिलाओं में कैंसर होने का खतरा होता है। वहीं कैंसर में मरने वाले मरीजों का जोखिम करीब 7.5% है। महिला और पुरुष में कैंसर के केस की बात करें तो पुरुषों में मुंह और फेफड़ों के कैंसर 25% लोगों की जान लेते हैं, जबकि महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के केसेस ज्यादा हैं। कहा जाता है कि अगर कैंसर को जल्द ही डिटेक्ट कर लिया जाए और इसका इलाज शुरू हो जाए तो कैंसर को हराया जा सकता है। शरीर में हो रहे बदलावों से कैंसर का पता लगाया जा सकता है और गनीमत इस बात की है कि अगर सही समय पर पता चल गया तो ज्यादातर केस में इलाज मुमकिन है। इसके अलावा आप ताउम्र कैंसर से बचना चाहते हैं तो शराब, सिगरेट, गुटखे से दूर रहें, रेडिएशन के संपर्क में आने से बचें, फाइबर वाली डाइट लें, वजन और खान पान पर कंट्रोल रखें,
नियमित एक्सरसाइज करें और अपनी लाइफस्टाइल को सुधारें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आज बात कैंसर की होगी और इस चर्चा में मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आपका परिचय करा देते हैं आज के मेहमानों से। हमारे साथ हैं डॉक्टर रमाकांत देशपांडे साहब, जो कि देश के जाने माने कैंसर सर्जन हैं, पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित हैं और टाटा मेमोरियल अस्पताल से संबंध रखते हैं। डॉक्टर देशपांडे, थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और हमारे साथ हैं डॉक्टर अंशुमान कुमार, जाने माने कैंसर सर्जन, दिल्ली से ताल्लुक रखते हैं। डॉक्टर अंशुमान, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर देशपांडे, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा और कि लोग आते ही नहीं हैं, डर की वजह से नहीं आते। अब इसमें दो पहलू हैं। एक, वाकई में डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, गलती से अगर डॉक्टर ने थोड़ा सा भी कह दिया कि भाई आप इसका डायग्नोस कराइए, या गलती से अगर कोई कैंसर जैसी बात अगर डॉक्टर ने कह दी तो फिर आदमी तो वहीं हिम्मत हार जाता है। डर इस बात का है कि अब जिंदगी आगे क्या होगी, कैंसर तो लाइलाज है, अब तो नहीं बचेंगे, घर जमीन अलग बिक जाएगी, जिंदगी अलग वो हो जाएगा, और सोसाइटी में एक अलग सा थ्रेट है। हमारे हिंदुस्तान में तो बड़ा अनफॉर्चुनेटली ये भी है कि किसी के घर में अगर किसी को कैंसर हो गया तो सोसाइटी का एक अलग जो रवैया झेलना पड़ता है वो अलग चीज है। तो एक तो डर है और दूसरा है सर एक अजीब सा ओवर कॉन्फिडेंस कि मुझे कैंसर कैसे हो सकता है, मैं तो शराब लेता नहीं, मैं तो तंबाकू खाता नहीं, मेरी तो अच्छी लाइफस्टाइल है और मैं तो बिल्कुल सुबह टाइम पे उठता हूं, टाइम पे सो जाता हूं। तो ये इनमें से ज्यादा घातक कैंसर को आगे बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण आप किस मानते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस या डर सर? जी, बहुत अच्छा सवाल देखिए आपने पूछा। इसके पीछे वैज्ञानिक सोच की कमी, भारत में वैज्ञानिक सोच की कमी ही इसके पीछे वजह है, जिसके कारण कैंसर को आज एक सोशल टैबू, जो आपने कहा सामाजिक स्तर पे एक टैबू माना जा रहा है। इसके कारण ये बीमारी इग्नोर होती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। आज से कुछ साल पहले ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी के लिए यही माना जाता था कि लाइलाज है, लेकिन आज कैंसर में मैक्सिमम केसेज में अर्ली स्टेज में डिटेक्शन के बाद ये क्यूरेबल कैंसर होता है। दो इसके एस्पेक्ट हैं, एक मरीज का हिस्सा, दूसरा डॉक्टर या हेल्थ केयर फैसिलिटी का हिस्सा। पहले मैं डॉक्टर वाली बात बता दूं, नॉन ऑन्कोलॉजिस्ट के पास ही मरीज पहले कोई सामान्य लक्षण लेके जाता है, ऑन्कोलॉजिस्ट के पास कोई नहीं आता है। तो एक उस लेवल पे ट्रेनिंग की हमें जरूरत है जो हमारे डॉक्टर अवेयर हों कि किन असामान्य एबनॉर्मल सिम्टम्स को चेक करें और कैंसर को अर्ली स्टेज या प्री कैंसर स्टेज में पकड़ें। दूसरा पहलू है व्यक्ति का या इंडिविजुअल का। एक जो आपने बात कही यही है, मुझे कैंसर कैसे हो सकता है, मतलब थ्योरी ऑफ एक्सेप्टेंस, कोई एक्सेप्ट करने की इस बात को तैयार नहीं होता है, तो इग्नोर करता है आम लक्षण को कि मुझे एसिडिटी होगी, या मैं तंबाकू खाता हूं तो मुंह में छाले बन गए होंगे, या महिलाएं समझती है स्तन में छोटी गांठ हो गई और इसको इग्नोर करती है। उससे जब आगे निकल जाते हैं लोग, तो आम फिजिशियन के पास मान लीजिए खांसी लेके गए, चेस्ट एक्स-रे कराया, टीबी की दवा चालू हो जाएगी, लेकिन लंग कैंसर की जांच नहीं होगी, कैंसर यहां इग्नोर हुआ। और तीसरा जो बहुत घातक पहलू है और गैर कानूनी भी है, बाबा थेरेपी। हिंदुस्तान में हर इंसान कैंसर का इलाज कर रहा है, चौक चौराहे से लेके, और टेलीविजन के बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट में भी कैंसर का इलाज बताया जाता है। ये थेरेपी पूरी तरह से कैंसर को धकेले हुए है, जो हम वर्ल्ड के लेवल पे नहीं आ रहे हैं क्योर रेट में। ये 3 स्तर पे इसके अहम कारण है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बोला आपने, और जिससे आपने शुरुआत की थी ना सर, मैं ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो कैंसर को हराना बिल्कुल मुमकिन है, और एक बात जो आज शो में बिल्कुल शुरुआत में ही क्लियर हो गई है, देश के जाने माने कैंसर सर्जन डॉक्टर देशपांडे साफ तौर पर कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कि हम कैंसर के आगे से लाइलाज शब्द हटा दें, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत बड़े डर का कारण भी यही हो सकता है कि कैंसर लाइलाज है, बचपन से सुनते आ रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि अगर आपने सही समय पर डायग्नोस कर लिया, सही वक्त पर अगर आप डॉक्टर के पास आ गए, तो ये पूरी तरह से इसका इलाज मुमकिन है। इसलिए पहली तो एक अच्छी बात, एक पॉजिटिव चीज निकली है इस डिबेट के बाद। मैं फटाफट से आना चाहूंगा डॉक्टर अंशुमान आपके पास, और जिस बात पर हमने ब्रेक से पहले जिक्र कर रहे थे, बहुत सारे लोगों के मन में यह होता है कि कैंसर तो एक हेरिडिटी वाली बीमारी है, फलाने फलाने के तो पूरी फैमिली हिस्ट्री में, फैमिली ट्री में क्योंकि कैंसर रहा होगा, इसलिए फलानी जगह पर कैंसर ज्यादा होता है। कई लोग उसको ज्योग्राफी से जोड़ देते हैं कि अमुक जगह पर फलानी जगह में ज्यादा होता है।
और कई लोग कहते हैं कि नहीं, लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ी वजह है। तो थोड़ा सा इसका फर्क समझाइए सर, कितना परसेंटेज रिस्क ज्यादा है लाइफस्टाइल को लेकर और हेरिडिटी का कितना बड़ा योगदान है? देखिए, इसी बात, कितनी अच्छी बात आपने पूछी। जी बिजनेस का मैं शुक्रगुजार हूं जो इस बात की मैं कहता हूं साइंटिफिक टेम्पर, आपने बिल्कुल साइंटिफिक सवाल पूछा। जेनेटिक कैंसर सिर्फ 5 से 15% कैंसर जेनेटिक कैंसर होता है, मतलब परिवार में जीन की खराबी चल रही जिसके कारण कैंसर हो रहा है। बाकी सारे कैंसर 80 से 85% कैंसर आपके अंदर होने वाले खराबी से है, जिसको हम कहते हैं स्पोरेडिक कैंसर, जिसमें वातावरण की खराबी हो सकती है, खान पान का मिलावट, प्लास्टिक का इस्तेमाल, वायु प्रदूषण, जल का प्रदूषण, सब्जियों में हैवी मेटल्स, जिसपे आप ही के चैनल ने बड़ा शो किया था, इससे लेते हुए अब आ जाइए लाइफस्टाइल में सेडेंटरी हैबिट जिसके कारण मोटापा हो जाना, स्मोकिंग या एनी फॉर्म ऑफ टोबैको, अल्कोहल, फास्ट फूड, इस तरह की चीज जितनी आप खाते हैं, पिज्जा बर्गर, जो सोकल जंक फूड है, ये सबसे बड़ा कारण है। इसको कैसे साधारण भाषा में मैं समझाता हूं, आहार, व्यवहार और विचार, इन 3 चीजों की गड़बड़ी से ही कैंसर होता है। जिसमें आहार से मतलब है कोई भी चीज आप अपने शरीर के अंदर डालते हैं, जिसमें आपका खाना पीना हो सकता है, व्यसन हो सकता है। व्यवहार, लाइफस्टाइल क्या है, नींद आप प्रॉपर लेते हैं कि नहीं लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं करते हैं, जिम जाने की जरूरत नहीं है, आप योगासन करें, बहुत अच्छा है। और विचार, मेंटल स्ट्रेस को किस तरह से लेते हैं, इन तीनों चीजों को सामंजस्य संतुलित करके इंसान जीवन जीने लगे, कैंसर ही नहीं और भी बीमारियों से उसका बचाव होगा। अब कैसे जी सकते हैं, एक लाइन में बताता हूं। महर्षि पतंजलि ने कहा था, योगश्चित वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों का सदैव के लिए रुक जाना ही योग है। जिस दिन आप इस योगी के संस्कार में मानसिक तौर पे आ जाएंगे, आप बहुत सारी बीमारियों से बचेंगे, जिसमें कैंसर भी एक बीमारी है। ये, और डॉक्टर अंशुमन की एक बात आप गांठ बांध के रख लीजिए कि जो लोग ये सोचते हैं कि फैमिली ट्री का मसला है, हेरिडिटी का मसला है, जीन स्ट्रक्चर में खराबी का मसला है, ऐसे कैंसर के केसेस 15 से 20% ही हैं। बाकी जितने कैंसर हो रहे हैं, जिसका जिक्र मैं कर रहा था, आमंत्रण आप दे रहे हैं, खुद आप आमंत्रण दे रहे हैं, दरवाजे खोल रहे हैं, उन दरवाजों को बंद करने की आवश्यकता है। और यह धारणा आप बदल दीजिए। आपके हाथ में 80-85% कैंसर के मामले आप रोक सकते हैं, खुद अपने जीवन में आने से रोक सकते हैं। ये आप बहुत अच्छे तरीके से गांठ बांध दीजिए। अब मैं आऊंगा डॉक्टर देशपांडे सर, आपके पास मैं आना चाहूंगा। आपका एक लंबा अनुभव जिसका हम जिक्र कर भी रहे थे, आपके पास जब एक पेशेंट आता है सर, आपके मन में क्या आता है?